तो संज्ञा के एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट आता है प्रोनाउन, दैट इज सर्वनाम। हमारा क्वेश्चन होगा कि सर्वनाम की परिभाषा बताते हुए सर्वनाम के भेद बताइए। व्हाट्स प्रोनाउन? प्रोनाउन इज द वर्ड विच वी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, इजंट इट? उसी तरह से हिंदी में सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे रमेश बाजार गया, रमेश ने बाजार से सामान खरीदा, रमेश सामान खरीद कर लौट आया। तो व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? द रिपीटिशन ऑफ रमेश 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 रमेश। इट डजंट लुक गुड। फॉर दैट ओनली वी यूज प्रोनाउन। हिंदी में रमेश बाजार गया, उसने वहाँ से सामान खरीदा, वो वहाँ से सीधे अपने घर आया, उसने, वो, ऐसे जितने भी शब्द हैं वे सर्वनाम हैं। सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। वी विल डिस्कस वन बाय वन। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक, दैट मीन्स दिस प्रोनाउन is simply telling about the speaker, who is speaking, कौन है बोलने वाला, पुरुष कौन है। और इस पुरुषवाचक के 3 आगे प्रकार हो जाते हैं। पहला, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष मैं, हम, मैंने बोला, मैं गया, मैं जा रहा हूँ, उत्तम पुरुष। इसके बाद सेकंड आएगा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष तुम, आप, तू, मध्यम पुरुष। और तीसरा प्रकार आएगा अन्य पुरुष। अन्य पुरुष वो, यह, उसे, इसने, ये सब अन्य पुरुष में। तो सर्वनाम का पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 आगे पार्ट आएंगे, 3 भाग आएंगे। उसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और फिर अन्य पुरुष। ओके। पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद दूसरा सर्वनाम आता है निजवाचक। हाउ टू से? निज। निज मीन्स ज्ञान, स्वयं। वाचक बताने वाला, अपने को बताने वाला सर्वनाम। If I give you one example in English, you will be in a very good position to understand it very immediately. So the sentence will be something like this: I can do this work myself. Myself. This is what is निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का एक एग्जाम्पल तुम्हें दूंगा। मैं यह काम आप कर लूँगा। Try to listen. मैं यह काम आप कर लूँगा। इवड़े आप मीन्स माई सेल्फ। परीक्षा में तुम्हारे पास 1 मार्क क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुरुषवाचक आप और निजवाचक आप में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पुरुषवाचक आप एंड निजवाचक आप? अगेन लेट अस गो बैक। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 टाइप हैं, 3 प्रकार हैं। ओके। उत्तम पुरुष मैं, हम। मध्यम पुरुष तू, तुम, आप। नी, निंगल, तांगल, तू, तुम, आप। पुरुषवाचक सर्वनाम का आप मीन्स यू। निजवाचक के आप का अर्थ है माई सेल्फ, स्वयं। मैं ये काम स्वयं कर लूँगा, निजवाचक सर्वनाम। मैं ये काम आप कर लूँगा, निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के अभी तक हमने 2 भेद पढ़े। पुरुषवाचक 3 टाइप है, उत्तम, मध्यम, अन्य। नंबर 2 निजवाचक। नेक्स्ट नंबर 3, इसे हम कहेंगे निश्चयवाचक। निश्चयवाचक, यह घर मेरा है। देखो घर, ओके। यह घर, वो घर, यह वो, यहाँ पे निश्चय आता है, सर्टेनिटी आती है, तो हम इसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। एंड जस्ट नेक्स्ट अनिश्चयवाचक, अपोजिट। निश्चय अपोजिट अनिश्चय। हमें सर्टेनिटी नहीं है, अनिश्चय,
कोई आया था, कोई आया था, हमें पता नहीं कौन आया था। कुछ खाना दे दो, कुछ निश्चय नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है, वहाँ पर अनिश्चय वाचक सर्वनाम आता है। फिर आता है हमारा संबंधवाचक, संबंध रिलेशन, वह सर्वनाम जो दो पदों में रिलेशन बताता है। एक पुरानी पिक्चर है, अभी मुझे याद आता है, मेरी फेवरेट पिक्चर है, उसका नाम है शोले। उसमें एक डाकू गब्बर सिंह अपने 3 साथियों को मार देता है। अब मारने के बाद वो बोलेगा, जो डर गया सो मर गया। मनसिला कलम, जो डर गया, द फेलो हु इज अफ्रेड, सो मर गया, दैट फेलो इज लाइक ए डेड पर्सन, जो सो। ओके, ये है संबंधवाचक सर्वनाम। फॉर यू पीपल आई कैन से, जो पढ़ाई करेगा वही पास होगा, जो पढ़ेगा वो पास होगा, संबंधवाचक। और लास्ट हमारा टाइप आता है प्रश्नवाचक। क्या, कौन, ऐसे जो शब्द आएंगे वहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। वो कहाँ जाता है, कहाँ। ओके, जो भी क्वेश्चन मार्क के शब्द होंगे वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। तो इन शॉर्ट, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द। सर्वनाम के प्रकार, पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक के 3 टाइप, उत्तम, मध्यम, अन्य। और उसके बाद दूसरा निजवाचक सर्वनाम जो अपने लिए, माई सेल्फ के लिए। तीसरा निश्चयवाचक, चौथा अनिश्चयवाचक, और फिर संबंधवाचक, और अंत में है प्रश्नवाचक। ओके, मेरे मन में है कि इसके बाद एक और छोटा सा एक वीडियो बनाऊंगा तुम्हें विशेषण के बारे में बात करने के लिए, और उसके बाद मैं तुमको कुछ नोट्स अपने ग्रुप में दूंगा, वो तुम्हें लिखने। ओके, ठीक, थैंक्स।